नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। आज के वीडियो में मैं रेडीमेड गारमेंट्स और अपैरल सेक्टर के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में बात करूंगा। यह वीडियो सीरीज द फाइनल मिसिंग पीस का पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। जो रेडीमेड गारमेंट्स और अपैरल सेक्टर है, वो इंडिया के जीडीपी में और एम्प्लॉयमेंट में और फॉरेन एक्सचेंज तीनों में एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। इसमें डोमेस्टिक ब्रांड्स भी हैं, एक्सपोर्ट भी काफ़ी है और ई कॉमर्स का रिटेल जो बेस है वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को सपोर्ट करता है विद पॉलिसीज लाइक पीएलआई, स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स, remission of duties and taxes on export products, amended technology upgradation fund scheme और पीएम मित्र पार्क स्कीम्स एक्सेट्रा। तो बहुत सारी स्कीम्स हैं जिससे सरकार जो है इस सेक्टर को सपोर्ट करती है। जो मेजर ग्रोथ ड्राइवर हैं इस सेक्टर के लिए, पहली चीज राइजिंग डिमांड, ब्रांडेड के और ओकेजनल वियर, शादी का, पार्टी का ओकेजन वियर की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। ई कॉमर्स का एक्सपेंशन जो है वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहा है इस सेक्टर के लिए, क्योंकि अब लोग बैठे बैठे मोबाइल की ऐप से डिज़ाइन देख के, और अगर पसंद आता है, प्राइस भी इकोनॉमिकल लगता है तो उसको ऑर्डर कर देते हैं, और नहीं पसंद आया तो वो वापस भी हो जाता है आराम से। तो उससे भी काफ़ी ग्रोथ हो रही है सेक्टर की। सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक फैब्रिक पे अब आजकल फोकस हो गया है, और एक्सपोर्ट्स पे भी अब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट्स। ये जो मेजर ग्रोथ ड्राइवर होगा इस सेक्टर के लिए। जो की चैलेंजेस हैं लेकिन इस सेक्टर के लिए, एक तो भाई हर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी, हर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ये चैलेंज होता ही होता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है डोमेस्टिक, और अब क्योंकि ग्लोबल कंपटीशन, बाहर की कंपनीज भी आ गई हैं, तो डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों लेवल पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है वो बाहर से मशीन अभी भी इंडिया को इंपोर्ट करनी पड़ रही है, जिस पे डिपेंडेंसी काफ़ी है, ये भी एक चैलेंज है। और फाइनली जो है एक्सपोर्ट के मार्जिन जो हैं वो बहुत ही थिन हो गए हैं लॉजिस्टिक और लेबर कॉस्ट के कारण। वो एक फाइनल चैलेंज है सेक्टर के लिए। अब इस सेक्टर के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स देखने के लिए मैं दो ग्राफ आपको दिखाऊंगा। ये दो ग्राफ मैंने इस सेक्टर की टॉप 10 कंपनीज के पिछले 10 साल के स्टॉक प्राइस मूवमेंट को स्टडी करके और उसके बेसिस पे बनाए हैं। ये जो टॉप 10 कंपनीज हैं इस सेक्टर की, उसमें दो लार्ज कैप, तीन मिड कैप और पांच स्मॉल कैप कंपनीज हैं। जो दो ग्राफ दिखाऊंगा उसमें से पहला ग्राफ रहेगा ईयरली रिटर्न्स ग्राफ, और जो दूसरा है वो मंथली रिटर्न्स ग्राफ। तो शुरुआत करते हैं पहले ग्राफ से, जो कि है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। तो ये ईयरली रिटर्न्स ग्राफ है। अब इस ग्राफ में ये जो ग्रीन कलर के बार हैं, ये पॉजिटिव ईयरली रिटर्न दिखाते हैं। ये रेड कलर के बार जो है ये नेगेटिव ईयरली रिटर्न दिखाते हैं। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन नीचे ये है, ये क्यूमुलेटिव रिटर्न दिखा रही है। ये ग्रीन कलर की लाइन जो है ये बताती है कि कितने महीनों ने उस साल में पॉजिटिव रिटर्न दिया, और ये रेड लाइन बताती है कितने महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया। 2015 से शुरू करते हैं। 2015 एक बहुत ही अच्छा साल रहा है इस सेक्टर के लिए। सेक्टर ने 50.57%, 50.57% का रिटर्न दिया 2015 में, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। 7 महीनों में पॉजिटिव रिटर्न दिया है सेक्टर ने, और केवल 5 महीनों में नेगेटिव रिटर्न दिया। लेकिन 2016 जो है वो काफ़ी खराब साल रहा है इस सेक्टर के लिए। सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिया, ईयरली नेगेटिव रिटर्न -15.96% का। 7 महीने नेगेटिव रिटर्न और 5 महीने पॉजिटिव रिटर्न। 2017 में अच्छा बाउंस बैक किया इस सेक्टर ने, और 49.42% का मैसिव रिटर्न दिया। 9 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 3 महीने नेगेटिव रिटर्न। लेकिन 2018 में बिल्कुल एक तरह से क्रैश ही हो गया ये सेक्टर, और -34.27% का रिटर्न दिया इस सेक्टर ने 2018 में। 8 महीने पॉजिटिव, 8 महीने सॉरी नेगेटिव रिटर्न और 4 महीने पॉजिटिव रिटर्न केवल। 2019 में अगेन एक खराब साल रहा इस सेक्टर के लिए। इस सेक्टर ने -15.19% का नेगेटिव रिटर्न दिया। 9 महीने नेगेटिव रिटर्न और केवल 3 महीने पॉजिटिव रिटर्न। 2020 काफ़ी अच्छा साल रहा। 33.87% का रिटर्न दिया इस सेक्टर ने। 8 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 4 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2021 में तो ये सेक्टर रॉकेट ही बन गया बिल्कुल। 33% से सीधे
116.67 116.67% का रिटर्न 2021 में, 9 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 3 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2022 में एवरेज सा रिटर्न 17.95% का इस सेक्टर ने दिया, 6 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 6 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2023 एक काफ़ी सॉलिड साल इस सेक्टर के लिए, 43.87% का रिटर्न दिया इस सेक्टर ने, 10 महीने पॉजिटिव रिटर्न और केवल 2 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2024 एक और स्ट्रॉन्ग साल कहा जा सकता है इस सेक्टर के लिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रादर, 51.7% का रिटर्न दिया इस सेक्टर ने इस साल, 8 महीने पॉजिटिव और केवल 4 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया। तो क्यूमुलेटिव रिटर्न अगर अपन देखें, इस ऑरेंज को फॉलो करें, तो पिछले 10 साल में 686.93%, यानी 8x से थोड़ा सा कम, 8x से जरा सा कम रिटर्न दिया इस सेक्टर ने पिछले 10 साल में। इसके की टेक अवेज देखते क्या है। पहला है क्यूमुलेटिव रिटर्न, अपन ने अभी देखा 686.93, यानी 8x से थोड़ा सा कम। सी ए जी आर है 23 के आसपास, 22.91% का, जो कि एक ठीक सी ए जी आर है, मतलब खराब कतई नहीं है, लेकिन इससे काफ़ी अच्छे सी ए जी आर भी अपन ने देखे हैं। नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स 3 बार दिया है, जो 3 साल जिसमें नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न मिले हैं वो दिए हैं इस सेक्टर ने, 2016, 2018 और 2019। ये 3 साल काफ़ी खराब साल रहे हैं इस सेक्टर के लिए। बेस्ट ईयर 2021 का था, कोई डाउट ही नहीं है, सेक्टर ने बिल्कुल रॉकेट सेक्टर बन गया था, 116.67% का रिटर्न दिया था। और वर्स्ट ईयर जो है वो 2018 का था, इसका भी कोई कंपटीशन नहीं, अलग ही स्टैंड अलोन, -34.27% का रिटर्न दिया था इस सेक्टर ने 2018 में, जो कि पिछले 10 साल में वर्स्ट ईयर है सेक्टर इसके लिए। और पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशियो है 2.33:1, यानी हर एक नेगेटिव साल के अगेंस्ट 2.33 पॉजिटिव साल पिछले 10 सालों में। तो ठीक नंबर है ये, ज़्यादा अच्छा तो नहीं है लेकिन बिल्कुल बर्बाद भी नहीं है, ठीक ठाक सा ही नंबर है, जस्ट बिलो एवरेज नंबर है ये। ठीक है, अब इसका मंथली रिटर्न्स वाला ग्राफ देखते हैं। ये इसका मंथली रिटर्न्स का ग्राफ है, और जो पहली चीज़ देखते ही भाई, इसकी तो शुरुआत ही साल की बहुत ख़राब रहती है सेक्टर की। तो आप देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, तीनों साल, साल के पहले 3 महीने जो हैं, तीनों महीने जो हैं इस सेक्टर के लिए नेगेटिव रिटर्न के हैं। एवरेज नेगेटिव रिटर्न -0.96, -2.96, -2.01, जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी में 7 साल नेगेटिव, फरवरी में 6 साल नेगेटिव, मार्च में 5 साल नेगेटिव। अप्रैल का महीना इस सेक्टर के लिए बेटर महीना रहता है, काफ़ी बेटर रहता है, इनफैक्ट बेस्ट महीना रहता है पूरे साल का अप्रैल का महीना। सेक्टर 9.25% का जो है एवरेज रिटर्न देता है अप्रैल में। 9 साल पिछले 10 सालों में पॉजिटिव रिटर्न दिया है अप्रैल में, केवल 1 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। मई एक एवरेज महीना है, 2.95% का रिटर्न है, एवरेज रिटर्न 10 साल का, 5 साल पॉजिटिव, 5 साल नेगेटिव। जून अबव एवरेज महीना है, 3.41% का रिटर्न है, एवरेज रिटर्न, 6 साल पॉजिटिव, 4 साल नेगेटिव। जुलाई अच्छा महीना कहा जा सकता है, 4.9% का जो है वो एवरेज रिटर्न है, 7 साल पॉजिटिव, 3 साल नेगेटिव। अगस्त एवरेज महीना, 2.62% का एवरेज रिटर्न है, 5 साल पॉजिटिव, 5 साल नेगेटिव। सितंबर एक फ्लैट महीना है भाई, कुछ भी नहीं, रिटर्न नहीं है, 0.23% का एवरेज रिटर्न है 10 साल का, कुछ भी रिटर्न नहीं है। और 6 साल पॉजिटिव, 4 साल नेगेटिव रहा है। अक्टूबर एवरेज महीना, 2.34% का एवरेज रिटर्न, 7 साल पॉजिटिव, 3 साल नेगेटिव। नवंबर अबव एवरेज महीना है, 3.29% का एवरेज रिटर्न है, 7 साल पॉजिटिव, 3 साल नेगेटिव। दिसंबर एक और एवरेज महीना, 2.75% का एवरेज रिटर्न, 5 साल पॉजिटिव और 5 साल नेगेटिव। ठीक है, तो ओवरऑल बहुत ही एवरेज सा डिफेंसिव सा सेक्टर पूरा ओवरऑल लग रहा है ये। अप्रैल में जैसे ही नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, एकदम से भाग जाता है, प्रोबेबली जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की स्कीम्स, उसका पैसा सेक्टर में आता है इस कारण से, फिर ग्रोथ दिखाता है, फिर डाउन होता है, फिर ग्रोथ दिखाता है, फिर ये डाउन होता है, यहाँ पे ये डाउन होता है।
फिर एकदम से रॉकेट बन जाता है और फिर इसको रिपीट करता है। तो ये कुछ इस सेक्टर की साइकिल है। ठीक है, की टेक अवेज देखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च जो है वो चीपर मंथ्स हैं, वो बिल्कुल है। साल की शुरुआत के 3 महीने, तीनों का एवरेज नेगेटिव रिटर्न है, ये सबसे सस्ते महीने। सितंबर भी बिल्कुल ऑलमोस्ट नील रिटर्न वाला महीना है। कॉस्टलियर मंथ्स की बात करें तो अप्रैल और जुलाई। अप्रैल क्लियरली नंबर वन है, 9.25% का एवरेज रिटर्न है। जुलाई क्लियरली नंबर टू है, 4.90% का एवरेज रिटर्न है। और फाइनली पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ रेशियो जो है वो 1.35:1 है, यानी हर एक नेगेटिव महीने के अगेंस्ट 1.35 पॉजिटिव महीने हैं, जो कि ठीक ठाक नंबर है ये। पिछले 10 साल, पिछले 120 महीने का ये जो रेशियो है वो है, और ये ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा ही नहीं, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है। ठीक है, तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को प्रेस करिए, कमेंट करके मुझे बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। जल्द मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।